चलिए आज की क्लास में हम लोग अर्थ स्फीयर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कितने लेयर्स में हमारा अर्थ को बांट सकते हैं हम लोग। अर्थ स्फीयर पार्ट्स हमारा कितना टोटल है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा लिथोस्फीयर से। क्लियर है? तो ध्यान देंगे, हमारा लिथोस्फीयर कहने का मतलब क्या होता है? स्थल मंडल से होता है। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं स्थल मंडल, इंग्लिश में बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में क्या आता है? तो जितना भी अर्थ है, ये जो अर्थ देख रहे हैं, इसके जितने भी ठोस पार्ट हैं, है ना, मतलब अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा है, अर्थ के ऊपरी हिस्से पे जैसे हमारा माउंटेन आ गया, है ना, यहाँ पर इसका जो मिट्टी वगैरह हो गया, इसमें जो पाने पाए जाने वाले खनिज पदार्थ हो गए, ये सब का सब किस में पाया जाता है? तो हमारा लिथोस्फीयर में आता है। ठीक है। इसकी अगर मोटाई की बात करें हम लोग, इसकी मोटाई लगभग 0 से 100 किलोमीटर तक की होती है। लिथोस्फीयर की मोटाई की बात हम कर रहे हैं, है ना। इसकी लंबाई मोटाई कितनी हो गई? तो 0 से 100 किलोमीटर तक, मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ से मतलब जो हमारा सरफेस है होता है, वहां से हम लोग देखेंगे जीरो लेयर से हमारा 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक हो जाएगा। ठीक है। इसमें हमारा मेनली रूप से क्या आ गया? तो हमारा क्रस्ट वाला पार्ट जो हमारा भूप्रपट्टी कहलाता है, और उसके यहाँ पर हमने मेंशन किया है ना, कि हमारा क्रस्ट का पार्ट और ऊपरी मेंटल का हिस्सा जो ठोस पदार्थ में होता है। मेंटल में दो हिस्से में होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, एक ठोस में होता है। तो हम ठोस भाग की बात कर रहे हैं, ठोस वाले हिस्से हमारा लिथोस्फीयर के पार्ट में ही आता है। क्लियर है? इसमें एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि इसमें हमारा कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। तो इसमें हमारा जितने भी महाद्वीप हैं, कंटिनेंटल, है ना, द्वीप हो गए, पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान, ये सब सारे के सारे हमारे लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं। समुद्र तल का जो नीचे का हिस्सा होता है, ठोस आधार, वो भी हमारा लिथोस्फीयर में ही आता है। चट्टान, मिट्टी, खनिज, ये सब 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 के सब हमारे क्या है? तो लिथोस्फीयर का हमारा, है ना, पार्ट है। क्लियर है? इसकी विशेषता क्या है लिथोस्फीयर में, और क्या होता है? तो जितने भी हमारे मतलब लिथोस्फीयर को पार्ट वाइज पार्ट बटा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम से जानते हैं। ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स जैसे जितने भी आप कंटिनेंटल देखते हो वो टेक्टोनिक प्लेट्स पे हैं, है ना। कोई भी अगर आपका, है ना, जो ठोस हमारा अर्थ का पार्ट जो दिख रहा है, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, अगर वो हाथ कहीं से बट रहा है, तो वो समझ लीजिए कि वहाँ उसके नीचे कोई ना कोई टेक्टोनिक प्लेट्स होगा। ठीक है। दूसरी बात, जितने भी प्लेट्स टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, है ना, जब वो आप गति करता है, ठीक है, मतलब मेंटल के जो लिक्विड फॉर्म हो गया उस पर जो वो गति करता है, तो वहाँ पर हमारा भूकंप, है ना, पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी, ये है ना, इस तरह की प्रक्रियाएं आपका आता होता है। अब हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है जो ये लिथोस्फीयर? तो हम लोग इस पे कृषि करते हैं। ठीक है। हमारा घर होता है, आवास होता है वहाँ पर, है ना, खनिज संसाधन हमको इसी लिथोस्फीयर में मिलता है। ठीक है। ये सब सारी चीज हमारा लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है। क्लियर है? तो अगर हमसे कोई ध्यान, हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं मेनली रूप से, है ना, कि हमारा यहाँ पर ये जो लिथोस्फीयर में कौन सा भाग आएगा? ठीक है। तो लिथोस्फीयर में भूप्रपट्टी वाला पूरा पार्ट आएगा, और मेंटल का जो दो हिस्से में हम लोग बांटते हैं, एक अपर मेंटल और एक इनर मेंटल। तो अपर मेंटल जो हमारा ठोस भाग है, वो भी इसके अंतर्गत आता है, शामिल होता है। क्लियर? अगर अब हम बात करें, सेकेंड हमारा जो है वो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर कहने का मतलब होता है जलमंडल। तो जलमंडल किसको कहते हैं? तो जहाँ भी जल मौजूद है वो हमारा जलमंडल के अंतर्गत आता है, जैसे पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के नीचे, है ना, सभी प्रकार का जो जल है वो हमारे जल मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसमें अगर हम बात करें पॉइंट वाइज, तो हम कह सकते हैं कि हमारा समुद्र हो गया, नदी हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया, जितने भी हैं ये सब जो अर्थ के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है, ये सब हमारा जलमंडल में ही है। अब वो जल भी जो भूमि के अंतर्गत है, मतलब जो ग्राउंड वाटर है ना, जिसको हिंदी में भूजल कहते हैं, ठीक है, झरना हो गया, जलप्रपात, ये भी हमारा जलमंडल के अंतर्गत है। इसके अलावा हमारा वायुमंडल में भी जल वाष्प होते हैं, है ना, है हमारा, फिर हिम नद हो गया, ग्लेशियर जिसको कहते हैं, ये सब के सब हमारे जलमंडल के अंतर्गत ही आता है। क्लियर है? अगर हम इसकी विशेषता की बात करें, तो पृथ्वी का लगभग 71% हिस्से में क्या है? हमारा जल है। ठीक है। जलमंडल वाटर जो साइकिल बोलते हैं, है ना, कि जरिए क्या होता है? कंटिन्यू हमारा स्थल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल से ये आपस में
कनेक्टेड रहता है। क्लियर? इसमें हमारा महत्व हमारे जीवन के लिए उपयोगी कैसे है, हमारा इसमें जीवन हम लोग व्यतीत करते हैं, जलमंडल के जल हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है एक जीवन जीने के लिए, है ना। इंडस्ट्री के लिए भी उपयोगी है, कृषि के लिए भी उपयोगी है, जलवायु सबके लिए आवश्यक है, ऐसा है ना। अगर जीवन है तो जलवायु के बिना संभव नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि तीसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो हमारे चारों तरफ है, जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग में है ना, वायुमंडल से वो घिरा है। ठीक है, इस वायुमंडल भी कई लेयर में बटा है। ठीक है, जैसे हम लोग अर्थ के स्फीयर को कई भागों में बांटे, तो उसके हिस्से में एक वायुमंडल है और वायुमंडल को भी हम लोग कई लेयर में बांटेंगे। तो इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा पूरा करेंगे, उसको कई किस तरह से लेयर में बांटेंगे। अभी हम लोग शॉर्टकट में उसको देख लेंगे कि कौन कौन से लेयर में हम लोग उसको बांट सकते हैं। क्लियर? अभी देखिए कि एटमॉस्फेयर में क्या आता है, तो पृथ्वी को घेरे हुए गैसों का आवरण, है ना, जो कवर हम किए हुए हैं अर्थ, जो हमारा जैसे यहाँ पर आपको अर्थ दिख रहा होगा, ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ, है ना, अर्थ ये जो है अर्थ के चारों तरफ अलग अलग लेयर में हमारा एटमॉस्फेयर है। ये पूरा का पूरा हमारा एटमॉस्फेयर ही यहाँ से यहाँ तक कहलाता है। क्लियर है? इसकी लगभग मोटाई की बात करें तो ये लगभग 10,000 किलोमीटर तक होता है। कितना? 0 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। क्लियर है? अब इसमें और देखिए इसकी संरचना के किस तरह से, इसमें क्या क्या चीज है। इसमें 78% नाइट्रोजन है ना। कई बार ऑब्जेक्टिव के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बात करें तो आपसे पूछ देगा एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है जो पाई जाती है, तो यहाँ पर ध्यान है 78% हमारा उसमें कौन पाया जाता है, नाइट्रोजन है। उसके बाद हमारा नंबर आता है ऑक्सीजन का, है ना, और थर्ड में आता है हमारा ऑर्गन जो 0.4% है। ठीक है, सॉरी, ऑर्गन हमारा 0.93% हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 0.4% है और बाकी हमारा जल वाष्प, है ना, और बाकी अन्य गैसें जो हैं वो इसमें शामिल होती है। अब इसकी परत की बात करें तो ये लगभग लगभग हमारा 5 लेयर में यहाँ पर बटा हुआ आपको दिख रहा है। सबसे पहला लेयर हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है, जो 0 से 12 किलोमीटर तक होता है। इसमें ही मौसम, है ना, होता है। जितने भी आप मौसम परिवर्तन होते देखते हैं वो इसी क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। ये इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो 0 से 12 किलोमीटर तक ये शामिल होता है। इसके बाद आता है आपका समताप मंडल। समताप मंडल 12 किलोमीटर के बाद से लेकर 50 किलोमीटर तक का होता है, जिसके अंतर्गत हमारा ओजोन परत, जो इसको ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं, जो कई बाहरी मतलब सूर्य से आने वाली जो आपका आपके लिए जो हानिकारक किरणें होती है उसको वो रोकने का काम करता है। क्लियर है? इसके अलावा आपका है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर के नाम से, जो हमारा 50 किलोमीटर से लेके 85 किलोमीटर तक का होता है। 80 से 85 किलोमीटर तक का अलग अलग जगह अलग अलग तरह का रेंज दिख सकता है आपको, है ना। जिसमें आपको उल्काएं वगैरह जो होता है, जैसे यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रेड कलर से दिखा हाईलाइट कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए उल्का वगैरह जो हम आपको दिखा रहे हैं, है ना, ये आपका कौन सा लेयर है, ये आपका थर्ड नंबर वाला है ना, मध्य मंडल, जिसको हम बोल रहे हैं मेसोस्फीयर, है ना। 50 से 80 किलोमीटर यहाँ पर रेंज दिखा रहा है, ऐसे 80 50 से 85 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा आता है ताप मंडल, है ना, जिसको लोनोस्फीयर के नाम से, थर्मोस्फीयर बोलिए लोनोस्फीयर बोलिए, है ना। वो हमारा तापमंडल कहलाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो 85 से लेके 600 किलोमीटर तक का रेंज होता है। ठीक है, जो उसके आगे का हो गया वो आपका तापमंडल हो गया। जिसमें अगर बात करें तो इस तापमंडल में मूल रूप से हमारा क्या आता है, तो ऑरा वगैरह होता है, रेडियो परिवर्तन वही होती है। इसके अलावा हमारा जो आप सैटेलाइट वगैरह देखते हैं, है ना, मानव निर्मित, वो सब भी उसी जगह होते हैं। इसके अलावा हमारा बहिर्मंडल होता है। बहिर्मंडल हमारा शेष उसके ऊपर जितना भी पार्ट हो गया वो हमारा कौन सा आ गया, तो बहिर्मंडल में। और ये धीरे धीरे करके फिर क्या होता है, स्पेस में मिल जाता है, अंतरिक्ष में बदल जाता है। क्लियर है? मतलब 600 किलोमीटर से लेके बोल सकते हैं 10,000 किलोमीटर तक क्या होता है, उसके बाद फिर वो काफी पतला होते जाता है और स्पेस में हमारा तब्दील हो जाता है। क्लियर है? अब हमारे लिए महत्वपूर्ण की बात करें किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर हम लोग का जीवन यहीं पर होता है ना। ओजोन लेयर जो होती है वो अल्ट्रा वायरस
किरणों को रोकने का काम करता है। मौसम और जलवायु है ना यहीं से कंट्रोल होती है। इसके अलावा जो हम लोग को सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो भी मुझे यहीं मिलता है ना। और जो हम लोग के द्वारा मतलब छोड़ा जाता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी पौधों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो पौधा आपका ऑब्जर्व कर लेती है, तो वो भी कहाँ होता है हमारा, तो वायुमंडल में ही होता है, जो 0 से 12 किलोमीटर के रेंज में हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग कर सकते हैं कि क्षोभ मंडल, क्योंकि टोटल एटमॉस्फेयर में एक क्षोभ मंडल भी हिस्सा है जिसमें 0 से 12 किलोमीटर के अंतर्गत आपको ये हो आ जाता है। क्लियर है। अब अगर हम बात करें इसके अलावा फोर्थ नंबर पे, तो ये हमारा आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कहने का मतलब होता है जीवमंडल। नाम से ये जैसा स्पष्ट है ना, कि जहाँ जहाँ जीवन होगा वहाँ वहाँ ये क्षेत्र पाया जाएगा। तो जीवन हमारा आपको बता दें हम कि हमारा लिथोस्फीयर के पार्ट में है ना, हाइड्रोस्फीयर के पार्ट में और एटमोस्फीयर के पार्ट में, तीनों पार्ट में जीवन संभव है। ठीक है, इसलिए ये तीनों क्षेत्र को हम कह सकते हैं कि जीवमंडल का ये हिस्सा है। क्लियर है। इसमें क्या क्या आता है, तो अभी जैसे हम आपको बताएं कि भूमि पर रहने वाले जीव जो इसके ऊपर रह रहे हैं, ये कौन से पार्ट में आ गया हमारा, लिथोस्फीयर के पार्ट में ही है ना। जल में रहने वाला पार्ट कौन सा आ गया, तो वो हाइड्रोस्फीयर के पार्ट में आ गया। ठीक है, और जो वायु में ऊंचे मतलब जो पक्षी वगैरह उड़ रहे हैं या जो भी चीजें हैं वो सब हमारा किस में आ गया, तो हमारा एटमोस्फेयर में आ गया। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, तो जितने भी इसका सीमा कहाँ से कहाँ तक बोल दें, ये समुद्र की गहराई की बात करें तो समुद्र में 11 किलोमीटर लगभग, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से नीचे कितना जाना है, हम लोग को 11 किलोमीटर तक का रेंज देखेंगे रहता है। और इससे ऊपर की अगर बात करें कहाँ तक हम लोग का मतलब ये संभव है, पक्षी वगैरह उड़ते हैं, तो 10 से 12 किलोमीटर का रेंज है जहाँ तक ये मैक्सिमम जा सकते हैं, जीवन पाया जाता है, कोई दिक्कत। इसके अलावा हमारा यहाँ पर है ना जीवमंडल बाकी 4 मंडलों में, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और हिम मंडल। हाँ, एक चीज छूट गया हमारा, हिम मंडल। हिम मंडल में भी जीवन संभव होता है। ठीक है, तो ये 4 मंडल हैं जहाँ पर हमारा जल मंडल जीव मंडल कहा जाता है। क्लियर है। अब इसमें सभी पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, मतलब इकोसिस्टम आते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, इसलिए हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण कैसे है, मुझे भोजन वहीं से मिलता है, ऊर्जा वहीं से मिलता है, जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी जो जिसको कहते हैं है ना, ये सब भी यहीं पर पाया जाता है। क्लियर है। तो ये 4 हम लोग देख लिए। पहला हम लोग फिर से रिपीट कर देते हैं कि जो फर्स्ट हम लोग देखें वो कौन सा देखें, लिथोस्फीयर देखें है ना। लिथोस्फीयर में हम लोग ओवरऑल देखें कि जो अर्थ जो हमारा क्रस्ट का पार्ट है, भूप्रपट्टी का पार्ट है, और जो अपर मंडल हुआ वो हमारा लिथोस्फीयर कहलाया है ना। उसके अलावा हमारा जो जल मंडल था, जहाँ जहाँ जल पाया जाता है ना, जहाँ जहाँ जल की मौजूदगी होती है, चाहे वो भूमि के ऊपर पाया जाए या भूमि के अंदर पाया जाए, वो हमारा जल मंडल के अंतर्गत आता है। तीसरा एटमॉस्फेयर को मैंने बोला, एटमॉस्फेयर में हमारा क्या है कि जहाँ भी मतलब जो अर्थ के चारों तरफ एक गैसीय आवरण है ना, जो कवर किया हुआ है, उसको हम लोग क्या नाम दिए, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का, जो हमारा लगभग 0 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर तक का होता है। ये 0 से 10 किलोमीटर को भी हम लोग कई हिस्सों में बांटे हुए हैं है ना, जिसको हम लोग क्षोभ मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल है ना, ताप मंडल और बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। क्लियर है। इसके अलावा चौथे नंबर पे देखें हम लोग कि बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर में हमारा क्या आ गया, तो जहाँ जहाँ जीवन संभव है वो सभी बायोस्फीयर में है। तो हमारा अर्थ पे भी संभव है, लिथोस्फीयर में इन द सेंस, और फिर हमारे जल मंडल में भी संभव है। जल के अंदर भी बहुत सारे तरह की मछलियाँ, बहुत तरह का जीव जंतु पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं है ना। इसके अलावा वायु में पक्षी वगैरह आप उड़ते देखते हैं। ठीक है, हम लोग भी जो अगर ले रहे हैं ऑक्सीजन तो वो किस में हमारा मान लो आ गया है, वायुमंडल के अंतर्गत। इसके अलावा एक और जो बच गया था हमारा वो था हिम। तो हिम मंडल में भी अब बहुत तरह का जीव पाए जाते हैं, जहाँ पर बर्फ वगैरह होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा जो पूरा इकोसिस्टम कहने का मतलब हमारा है कि जितने भी यहाँ पर संरचनाएं देख रहे हैं वो सब का सब हमारा किसके अंतर्गत आता है, इकोसिस्टम के तहत आता है। क्लियर है। अब अगर हम जैसा भी हम बात किए है ना कि हिम मंडल जिसको हम बोले उसको हम लोग कहते हैं क्रिपोस्फीयर। ठीक है, क्रियोस्फीयर। क्रियोस्फीयर में हमारा क्या क्या आता है, तो पृथ्वी पर जमे हुए जितने भी हिस्से हैं मतलब बर्फ का या जहाँ पर स्नो के रूप में है, वो भी हिस्सा हमारा सबका सब किसमें आता है, तो क्रियोस्फीयर के अंतर्गत आता है। क्लियर है। इसमें हमारा देखिए ध्रुवीय बर्फ
है ना, जिसको पोलर आइस कैप्स बोलते हैं। हिमनद जो ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। समुद्री बर्फ, है ना, जो सी आइस होता है। हिमपात यहाँ स्नो कवर करता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर सब में देखेंगे तो है ना, स्नो स्नो कवर कर लेता है। इसके अलावा हमारा क्या है, तो मिट्टी वगैरह पे भी जो बर्फ वगैरह जमा होता है, ठीक है, उसको भी हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं। तो ये सब सारा का सारा यहाँ पर आपको 3 इमेज के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। यहाँ भी देखिए जीव, है ना, जीवन संभव है, ठीक है, बर्फीले के क्षेत्र में भी, तो हम लोग उसको जीवमंडल में आपको दिखाए थे भी वहाँ पर हिममंडल के नाम से। अब इसकी विशेषता क्या है, तो यह तापमान व समुद्र स्तर को नियंत्रित करता है। क्लियर है? पृथ्वी के कूलिंग सिस्टम की तरह ये काम करता है। ठीक है, इसका जो मीठे पानी, है ना, फ्रेश वाटर का ये भंडार है यहाँ पर। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का संकेत तक ये हमको यहाँ से मिलता है, या क्लाइमेट चेंज की जो बात करते हैं वो यहाँ पर होता है। क्लियर? अब लास्ट हमारा जो बचता है वो बचता है मानव मंडल, जिसको हम लोग कहते हैं एंथ्रो एंथ्रोपोस्फेयर, ठीक है, या टेक्नोस्फेयर कहते हैं, क्योंकि तकनीकी मानव मंडल कहिए या तकनीकी मंडल कहिए, है ना, मानव द्वारा जितने भी तकनीक निर्मित हुए हैं वो सब यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, तो वो सारे क्षेत्र, है ना, हिस्से जिन जहाँ मनुष्य के द्वारा बनाया गया, ठीक है, वो सारी चीज मौजूद होते हैं, या जहाँ मानव खुद रहता है, वो हमारा मानव मंडल के अंतर्गत आता है। अब इसमें और क्या क्या आता है, जैसे आप जितने भी शहर देख रहे हैं, कस्बे देख रहे हैं, गांव देख रहे हैं, वो सब का सब किसमें आएगा, हमारा मानव मंडल में आएगा। सड़क आएगा, पुल आएगा, बंदरगाह आएगा, है ना, हवाई अड्डा आएगा, उद्योग आएगा, खाद्यान्न आएगा, बांध आएगा, ये सभी मानव निर्मित हैं। तो ये सभी का सभी क्या है ना, खाद्यान्ने जो हम लोग खोद के यहाँ से खनन करके जो पार्ट में निकालने का काम करते हैं, वो भी हमारा मानव मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, कृषि भूमि सिंचाई तंत्र, है ना, अब उन सब चीजों को करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे उसको हम लोग कह देंगे तकनीकी मंडल के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, यह बाकी सभी मंडलों पर सीधा प्रभाव डालता है। ठीक है, जैसे प्रदूषण, है ना, वायु की कटाई, वनों की कटाई, है ना, तापमान में वृद्धि, ये सब चीज इसके अंतर्गत है। इसे ह्यूमन इम्पैक्ट स्फीयर भी कहते हैं, मतलब मानव द्वारा ये क्या है, प्रभावित होता है, मानव इसको परिवर्तित करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ह्यूमन इफेक्ट स्फीयर का नाम दे रहे हैं। क्लियर है? इसका महत्व हमारे जीवन पे क्या है, तो मानव सभ्यता पूरा बसा हुआ है, अर्थव्यवस्था हमारा है, तकनीकी प्रगति यहीं से हम लोग को देखने को मिलता है। तो इस तरह से ओवरऑल हम लोग सारे स्फीयर की बात किए, तो हम लोग अभी तक, है ना, फिर से काउंट कर लीजिए कौन कौन से स्फीयर की हम लोग चर्चा किए। तो हम लोग सबसे पहले लिथोस्फीयर, दूसरे नंबर पे जल सॉरी हाइड्रोस्फीयर, तीसरे नंबर पे हम लोग एटमॉस्फेयर, है ना, चौथे नंबर पे हम लोग बायोस्फीयर, पांचवें नंबर पे क्रियोस्फीयर, और छठे नंबर पे हम लोग, है ना, एंथ्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो टोटल हम लोग लगभग 6 के आसपास देख लिए। क्लियर है? तो इस प्रकार हम लोग टोटल देख लिए, मतलब स्फीयर, अर्थ का स्फीयर की चर्चा हम लोग कर लिए। अगले क्लास में जो हम लोग चर्चा करेंगे, वीडियो में जो चर्चा करेंगे, वो हमारा होगा वायुमंडल की जो परतें हैं, उसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऐसे दिखाने का कोशिश किए हैं कि किस तरह से ये अर्थ को चारों तरफ से कवर किए हुए हमारा लेयर है। क्लियर है? तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।